सी इन लास्ट सेशन हमने कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन को कंस्ट्रक्ट कर लिया था. नाउ इन दैट सेशन हमारा टारगेट इज ऐड न्यू प्रोडक्ट की स्क्रीन को रेडी करना है. तो फॉर दैट रीज़न आई सिंपली कंस्ट्रक्ट गो टू ऐड प्रोडक्ट डिज़ाइन मोड और एक लेबल और कंस्ट्रक्ट करते हैं. और यहाँ पर हमने एक बटन और लेबल और ऐड किया कॉपी पेस्ट करके. उसका नाम मैंने रखा एंटर प्रोडक्ट नेम. ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन रेडी हुआ. देन हमें एक एडिट एंटर प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट के टेबल स्ट्रक्चर को एनालाइज करूँ तो मुझे एक प्राइस चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए. ठीक, तो आई सिंपली स्विच टू देयर एंड एंटर प्रोडक्ट प्राइस. ठीक, आफ्टर मेकिंग दैट प्रोडक्ट प्राइस आई गो देयर और यहाँ मैं एक एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंटर डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन ऐड ऑन कर रहा हूँ. ठीक है, आफ्टर एडिंग दिस सबसे पहले प्रोडक्ट नेम के लिए मैं पैलेट में एक टेक्स्ट फील्ड दे रहा हूँ. तो इस टेक्स्ट फील्ड में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज द फॉन्ट साइज बोल्ड 18 एंड आई सिंपली गिव टाइम्स न्यू रोमन. और कोड में जाके यहाँ मैंने नाम दे दिया JTF प्रोडक्ट नेम. ठीक, तो आई गो देयर एंड सिंपली कंस्ट्रक्ट दिस. I simply construct this and I empty the text of this. इसी तरीके से हम I simply press undo and construct this. तो I simply construct JTF price. अब थोड़ा सा इस एरिया को मैं बिल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए फॉर डिस्क्रिप्शन पर्पस. तो पैलेट में गए और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया ऑलरेडी पिक किया हुआ है. तो मैंने ये टेक्स्ट एरिया लिया. तो जब टेक्स्ट एरिया होता है तो ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल पेन भी आता है आपके पास. तो ये हमने ऐड ऑन कर लिया. आफ्टर दिस आई चेंज द वेरिएबल नेम ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन. ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया. After constructing this, I have some picture regarding, पर मैं थोड़े से चेक लगाना चाहता हूँ. मैं चेक ही लगाना चाहता हूँ प्राइस के अंदर सिर्फ फ्लोट वैल्यूज हो सकते हो. ठीक, तो हाउ कैन आई प्लान कि ये फ्लोट वैल्यूज ही एक्सेप्ट करे. तो उसका मैं एक छोटा सा कोड आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. यहाँ पर एक की टाइप का इवेंट बनाया मैंने. की टाइप एक इवेंट होता है जो कि की लिसनर्स से बिलोंग करता है. इसके 3 इवेंट्स हैं, की प्रेस्ड, की रिलीज्ड और की टाइप. तो मैं यहाँ सिंपली शो करता हूँ एक कैर CH लिया और evd.get की कैर लिया. ये मुझे बताएगा कि कौन सी की का करेक्टर आपने प्रेस किया हुआ. तो करेक्टर क्लास का एक मेथड है इस डिजिट जो मुझे श्योर करेगा कि आपने डिजिट प्रेस किया है, और अगर नहीं किया तो evd. कंज्यूम कर ले. जैसे ही रन करता हूँ तो ये स्पेसिफिकली मेरे प्राइस में मुझे टेक्स्ट एंट्री अलाउ नहीं करने देगा. हाँ, पर मैं नंबर लेता हूँ तो इसे एक्सेप्ट करता है. बट ये फ्लोट वैल्यू होने वाली है तो मैं चाहता हूँ उसमें डॉट भी अलाउड हो. तो फॉर अलाउइंग डॉट आई कंस्ट्रक्ट अ वेरिएबल प्राइवेट बूलियन डॉट प्रेजेंट. ठीक, तो जैसे ही डॉट प्रेजेंट आता है आई सिंपली JTF प्राइस का गेट टेक्स्ट क्या कंटेन करता है डॉट को. तो उस स्टेटस से मुझे पता लग जाएगा डॉट प्रेजेंट है या नहीं है. और मैं चेक करूँगा अगर डॉट प्रेजेंट है तो ये EVT कंज्यूम करे. ठीक है, और एल्स ये ना करे. ठीक है, तो हम 2 चीज़ें देख रहे हैं. एक तो डिजिट नहीं होना चाहिए, और अगर ऑलरेडी डॉट प्रेजेंट है तो AVT कंज्यूम हो जाए. तो
For that reason I check out the code. See, पर ये लेटर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक। और अगर डॉट प्रेजेंट नहीं है, मतलब आपने ये देखना है, एक तो डॉट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, एक तो डिजिट नहीं है, तो आप डॉट प्रेजेंट देखो। और एक मिनट, यहाँ आप नॉट लगाओ, नॉट लगाओगे तो आई थिंक इट्स वर्क स्मूथ। डॉट लिया, फिर डॉट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम आई हैव टू यूज। मेरे लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आई सिंपली नॉर्मली ईवीटी कंज्यूम हो, पर कब नहीं होना चाहिए, जब डॉट प्रेजेंट फॉल्स है और एंड ch नॉट इक्वल टू डॉट, ठीक है। तो मैंने ये चेक लगा लिया कि एक तो वो ये ना हो और इस तरीके से चल जाए। लेट्स सी, मतलब दो चेक्स लगाने पड़ेंगे। आई सिंपली फॉरगेट द हाउ टू अप्लाई द चेक। डॉट आया, पर ये डॉट को बहुत ज़्यादा बार बार प्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ट्रू हुआ तो फॉल्स हुआ तो ईवीटी कंज्यूम नहीं करेगा। आप और लगाओ, नहीं, आई फॉरगेट दैट थिंग। डॉट प्रेजेंट भी कंज्यूम करे, एल्स इफ ch नॉट इक्वल टू डॉट है, तो ये ईवीटी कंज्यूम करे। आई फॉरगेट अगेन, लेट मी चेक। Now I achieve what I want to achieve. So on that case we implement that, but in that case I just observe one thing, that particular thing I need in most of the places, कि एक ऐसा टेक्स्ट फील्ड जो हर जगह फ्लोटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, तो वी कैन इम्प्लीमेंट इन डिफरेंट मैनर। तो आई सिंपली एक कंट्रोल्स नाम का एक पैकेज बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सिंपल क्लास बनाता हूँ फ्लोट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस को फुल्ली यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे से एक्सटेंड किया जे टेक्स्ट फील्ड से। तो नाउ दैट पर्टिकुलर क्लास इज कैपेबल टू एक्ट एज अ टेक्स्ट फील्ड, यानी एक तरह की टेक्स्ट फील्ड होगी। I simply go to there and I construct a private variable that represent dot present, और मैं यहाँ पर एक add key listener अटैच करता हूँ, और एक key adapter, एक adapter क्लास की हेल्प से इस इवेंट को परफॉर्म करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने add key टाइप इवेंट को ओवरराइड किया, और द लॉजिक जो मैंने यहाँ लिखा था, as it is same logic I copy, और मैंने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पेस्ट कर लिया। तो यहाँ चेंज क्या आएगा, आप इसे स्पेसिफाई करोगे, और यहाँ पर इसका नाम मैं EVT कर देता हूँ। तो ये कोड आपका रेडी हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज दैट आप ऐड प्रोडक्ट में आओ, इस लाइन को मैंने मूव कर देता हूँ, और आप डिज़ाइन में जाके इसको डिलीट कर दो। अब फ्लोट टेक्स्ट फील्ड को ड्रैग है, फ्लोट टेक्स्ट फील्ड को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दो। सी इट कंटेन ऑल फीचर्स, लाइक आप यहाँ पर आओ, इसका नाम हमने FTF प्राइस किया। दूसरा हम यहाँ पे इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। लेट मी चेक वेयर इज द ऑप्शन ऑफ चेंज द फॉन्ट। देयर इज अ साइज बोल्ड 18 and I get the Times New Roman, and simply make it to fulfill that area, ठीक। और यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट को रिलीज कर दो। अब इतना चेंज करने पर आई गोट सेम फीचर्स, बट
I got a better advantage, that is reusability. अब कहीं पर भी आपको एक ऐसा टेक्स्ट फील्ड चाहिए जो इस तरीके का फीचर देता है, तो आप वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हो. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्ट कंट्रोल, और कहीं ना कहीं ये आपको एडवांटेज देता है. सो in that session we only cover that part. In next session we enhance some additional way to collect photo information.